हिंदू समाज शुरू से विरोध करता आ रहा है और आज भी विरोध कर रही है। आने वाले समय में हमको पूरी उम्मीद है कि जो साक्ष्य यहाँ दिख रहे हैं तो मंदिर की ही घोषणा होगी। ज्ञानवापी की तर्ज पर धार के भोजशाला प्रांगण का जो सर्वे है वो एसआई के द्वारा किया जाएगा। लेकिन यह क्या सर्वे है, भोजशाला का मामला क्या है और भोजशाला आखिर में है क्या, ये सब आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। हम इस वक्त धार की उस भोजशाला में खड़े हैं जिसे लेकर के विवाद है और जिसे लेकर के इंदौर हाईकोर्ट ने यह कहा है कि धार भोजशाला का एएसआई सर्वे हो, वहाँ पर सर्वे किया जाए, 6 हफ्ते में उसकी रिपोर्ट दी जाए और उस रिपोर्ट में क्या है उस आधार पर आगे की जो पूरी बात है वो कोर्ट में की जाएगी। अभी हम धार के भोजशाला में हैं और आप देख सकते हैं कि धार भोजशाला में कई ऐसे प्रमाण जो हैं जो कि एक पक्ष के द्वारा कोर्ट में भी जिसके फोटोग्राफ्स दिए गए हैं वो प्रमाण यहाँ पर मौजूद हैं। वो प्रमाण में यह दावा किया जा रहा है कि यह हिंदू ग्रंथों से और हिंदू देवी देवताओं से मिलते जुलते प्रमाण हैं। भोजशाला को यहाँ पर एक मंदिर बताया गया है और बताया गया है कि सरस्वती मंदिर था जहाँ पर कि शिक्षक जो हैं वो संस्कृत के शिक्षकों को यहाँ पर तैयार किया जाता था और यहाँ पर कई प्रमाणों को उनके द्वारा बतलाया गया है कि यहाँ पर कई हिंदू ग्रंथों से, हिंदू देवी देवताओं से मिलती जुलती प्रतिमाएं जो हैं वो यहाँ पर दिखाई देती हैं। कई साक्ष्य ऐसे हैं जो कि इसे पूरी तरह से मंदिर बताते हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष भी अपनी तरफ से कई प्रकार के दावे करता है और उसका यह भी दावा रहता है कि यह मुस्लिम शासकों के द्वारा निर्मित किया गया प्रांगण है। हालांकि भोजशाला की इमारतों पे जो शब्द उकेरे गए हैं वे अलग अलग भाषाओं में हैं, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर भाषाएं हैं जो कि प्राचीन भाषाएं भारत की मानी जाती है और उसी को लेकर के अब एएसआई जो है वो यहाँ पर सर्वे करेगा और उसकी रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर प्रस्तुत करेगा। इस भोजशाला में कई प्रकार के ऐसे भी पत्थर लगे हुए हैं जिन पर कि कई शब्द जो हैं वह अंकित हैं। इन शब्दों का सर्वे जो है वो एसआई के द्वारा किया जाएगा। एसआई अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा, अलग अलग तकनीक के आधार पर इस सर्वे को किया जाएगा और उसी आधार पर यह पूरी रिपोर्ट जो है वो तैयार होगी जिसमें कि ये बताया जाएगा कि यह शब्द में क्या लिखा हुआ है, इन शब्दों का अर्थ क्या है और ये पत्थर जो हैं यह कितने पुराने हैं, ताकि इनकी उम्र का पता लगाया जा सके और साथ ही यह भी पता लगाया जा सके कि किस शासक के द्वारा इन पत्थरों को भोजशाला में लगाया गया था। हालांकि एक पक्ष के द्वारा यह दावे जरूर किए जाते हैं कि यह जो लिपि है इसमें कई शब्द जो है वो हिंदू ग्रंथों से मिलते जुलते भी हैं और उसमें हिंदू देवी देवताओं के नाम भी हैं और इसी को लेकर के जब एसआई का सर्वे होगा तब यहाँ पर बातें सामने आएगी। एक यंत्र यहाँ पर लगा हुआ है जिसे कि यहाँ पर यंत्र के माध्यम से बताया जाता है कि यह यंत्र है और यह जहाँ पर वाग देवी माँ की प्रतिमा रखी हुई थी उसके दोनों ओर इन यंत्रों को बनाया गया था। वहीं मुस्लिम शासक जो हैं वो कहते हैं कि उनका भोजशाला के अंदर राजा के बैठने का स्थान है और वह यहाँ पर पुरानी शताब्दियों से बनाया गया था। हमारे साथ यहाँ पर भोज उत्सव समिति के लोग भी मौजूद हैं जो कि अलग अलग प्रकार के दावे करते हैं। आप लोगों का दावा है सब कि यहाँ पर कई जो पत्थर हैं, कई चीज़ें जो लिखी हुई हैं वो जिस भाषा में लिखी हुई हैं वो आप हिंदू ग्रंथों से मिली जुली हुई हैं। किस प्रकार की बातचीत है इसमें? ये एक 14वीं शताब्दी में मदन कवि हुए, उन्होंने राजा भोज की विजयश्री गाथी का परिजात मंजिल नाटिका लिखी थी। ये 2 नाटिका का उल्लेख है जिनके 17 शिलालेख यहाँ पर उपस्थित थे। जो 2 तो शिलालेख आपके अपन जब भोजशाला में प्रवेश करते हैं दाहिनी ओर लगे हुए हैं। बाकी शिलालेखों का ये मुगल काल में मुगल शासक ने बैठने के स्थान और जो तोड़ फोड़ करके ये ज़मीन में लगा दिए गए हैं पुरातत्व विभाग ने मेंटेन नाम पे। और हमने कई बार पुरातत्व विभाग को आवेदन दे चुके कि इनमें हमारी संस्कृत की ऋचा लिखे हुए हैं, ग्रंथ लिखे हुए हैं, इनको हटाया जाए। यहाँ पेड़ लगते हैं, लेकिन अभी विभाग ने क्या है, किसी ने बड़ा इसके लिए आवेदन देना पड़ेगा तब जाके प्रशासन सुनेगा। क्या आपने कभी किसी अपनी तरफ से कभी ये जांच कराई कि ये कौन सी भाषा है, इसमें क्या लिखा हुआ है? परिजात मंजरी विजयश्री नाटिका लिखी हुई, इसका हिंदी रूपांतरण पुस्तक भगवती लाल जी राजपुरोहित इतिहास व्यक्ता उज्जैन में उन्होंने इसका हिंदी ट्रांसलेट किया है, उसकी पुस्तक है। उसकी एक पुस्तक मेरे पास भी है जिसको अपन पढ़ सकते हैं हिंदी में। इसका ट्रांसफ़र किया है, उसका प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है परिजात मंजरी और विजयश्री नाटिका। कहते हैं कि पूर्व काल में यहाँ पर गडेरिया भी संस्कृत में बात करता था, पूरा संस्कृत का विचार था। तो जब राजघराने की महिलाओं को संस्कृत में बात करने का अधिकार नहीं था तो उनके लिए नाटक मंचन होता था वो प्राकृत भाषा में होता था। पुरुष वर्गों को संस्कृत में बात होती थी और महिलाएं आपस में प्राकृत भाषा में बात करते थे। ऐसा उस प्रचलन में था। कई प्रमाण जो है वो यहाँ पर बताए जाते हैं
यह जो स्थान है यहाँ पर यह दावा किया जाता है कि वाग्देवी माँ सरस्वती की प्रतिमा जो है वह रखी गई थी और यहीं से प्रतिमा यहीं पर उसकी पूजा जो है वह की जाती थी। साथ ही यहाँ पर कई पत्थर कई ऐसे भी लगे हुए हैं जिन पर कि यह भाषाएं जो हैं ये उकेरी हुई है और ऐसा ही को यही सर्वे करना है कि यह भाषाएं क्या हैं, यह पत्थरों की उम्र क्या है और कितने वर्ष पुराने पत्थर हैं, किसके द्वारा यह पत्थर यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि जो सही वस्तु स्थिति है वो यहाँ पर सामने आ सके। इसे लेकर के लगातार आंदोलन जो है वह भी यहाँ पर किए गए हैं। भोज उत्सव समिति यहाँ पर बनाई गई है जो कि लगातार आंदोलन करती आई है। उसके अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या आप लोगों की मांग है इस आंदोलन को लेकर के और आप लोग इस निराकरण क्या चाहते हैं, इसे लेकर के आपकी मांगों में क्या है? वे मांग शुरू से ये है कि हमारा मंदिर है, मंदिर हमें मिले, उसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि मंदिर है तो मंदिर में पूजा होती है, क्योंकि किसी मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ सकते। मैं मुसलमानों से प्रश्न करता हूँ कि धार में 24 मस्जिदें हैं, क्या हिंदू समाज को वहाँ पे जाकर हनुमान चालीसा करने देंगे? वो अंदर तक नहीं आने देंगे कि हनुमान चालीसा अगरबत्ती नहीं लगाने देंगे। मंदिर है इसलिए हम लगा दे रहे, और इसलिए हम कांग्रेस सरकार थी, DVS सरकार थी, हिंदू समाज जब 2003 में उत्तेजित हुआ और बड़ा आंदोलन किया पूरे ज़िले में, उसके कारण 8 अप्रैल 2003 को हिंदू समाज के लिए ताले खुले मंगलवार के लिए, और शुक्रवार के दिन उनको नमाज। पर यह हमारे लिए अपमान है, क्योंकि तब वो जो ताले खुले हैं तो हिंदू समाज के लिए खुले हैं, उनको नमाज के लिए और कई जगह, जबकि इनके लिए नमाज के लिए धार महाराज ने रहमत मस्जिद दी है अलग ही, और यहाँ पे कोई नमाज नहीं होती थी। 77 बाद ये धीरे धीरे यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष जो बने, उन्होंने अपने समय कांग्रेस सरकार थी, तुष्टीकरण की नीति थी, और उनको नमाज पढ़ने आने लगे। हिंदू समाज शुरू से विरोध करता आ रहा है और आज भी विरोध कर रही है। आने वाले समय में हमको पूरी उम्मीद है कि जो साक्ष्य यहाँ दिख रहे हैं तो मंदिर की ही घोषणा होगी, क्योंकि जो कहीं भी आए तो खुदे में मिला, पर यहाँ तो सामने पड़े। और इन्होंने जो खुदे कही थी, जो हमारे देवी देवता के चिन्ह बने हुए हैं, 22 हमारी मूर्तियाँ जो निकली थी यहाँ तो खुदे ही में, वो मांडव संग्रहालय में रखी गई जहाज महल पे, तो उसकी रसीद भी हमने हाई कोर्ट में लगाई है आवेदन के साथ। लेकिन ये सामने वाले पक्ष का कहना है कि 21 साल से पूजा और नमाज दोनों चल रहे हैं, मंगलवार को पूजा होती है, शुक्रवार को नमाज अदा हो रही है, उसमें कभी कोई विवाद की स्थितियाँ नहीं बनती, लेकिन अब यह मांग क्यों की जा रही है? देखो, विवाद के विषय तो शुरू दिन से होते हैं, क्या हमारे अभी तक हमने सोचा कर लेंगे, बट जब बसंत पंचमी साल भर में शुक्रवार दिन आता, उस दिन वो छोड़ने को तैयार नहीं होते ना। उस दिन भी बात हमने उनको, चलो शुक्रवार नमाज पढ़ रहे हो, पर बसंत पंचमी जब शुक्रवार आती है तो जिद करते हैं हम नमाज पढ़ जाएंगे, अखंड हमारी नमाज रहेगी। तो हमारा ये है कि जब वो भाईचारे वाली बात करते हैं, हम बड़े भाई तो हमारी बात मानना चाहिए, नहीं मानते। उनको यही है कि क्या उनका ये प्रश्न है कि हाँ नमाज के लिए विवाद नहीं करे, तो उनकी क्या दूसरी मस्जिद में हमको जाके नमाज पढ़ने देंगे 24 मस्जिदों में? मेरा ये उनसे प्रश्न है, नहीं पढ़ने देंगे ना, इसलिए हमारा मंदिर है वो छोड़े। और इसके बाद अगर नहीं तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो बाबा की मजार करे, वो हमारा शंकर भगवान का और गणेश जी का और हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ भी हमारी मूर्तियाँ थी। जो अकल कुई है, जो पानी पाताल गंगा है, उससे यहाँ के जो विद्या अध्ययन करते थे, वो पानी पीने के बाद उनको ज्ञान की स्मृति बढ़ती थी और अच्छा अध्ययन होता था। वो कुआँ भी आज हमारी है, वहाँ पे जो पाताल गंगा कहते हैं ऐसे। तो मेरा यही है कि जो हमारी चीज़ है हमको दे दे, और नहीं तो हिंदू समाज अपने हिसाब से अपना काम करेगा। यह जो विवाद है ये कई सालों से यहाँ पर चलता आ रहा है और सालों बीत जाने के बाद अब जिस तरह से ज्ञानवापी का मामला सामने आया, ज्ञानवापी को लेकर के निर्णय सुनाया गया, उसके बाद यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि भोजशाला को लेकर के कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय दिया जाएगा जिसे कि सभी को मानना होगा और इस समस्या का कोई हल जो है यहाँ पर निकल सकेगा। हालांकि जो भोजशाला में सामने प्रमाण आए हैं उस पर सभी के अपने अपने दावे हैं, दोनों ही पक्ष उन पर अलग अलग तरह से दावे कर रहे हैं, लेकिन अब SI के सर्वे के बाद इन दावों की सच्चाई जो है वह भी सामने आ सकेगी। कैमरा पर्सन संतोष जखन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर।